बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आई निसार अहमद, टीचर BHS कोनागबरा, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में हमने टेट्रावैलेंट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन्स पढ़ा था। कल हमने ये देखा था कि कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं, कौन सी हैसियतें जो हैं, जिनकी वजह से वो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। वो हमने देखा कि एक है वो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टीज और दूसरी है टेट्रावैलेंस, जो उसकी टेट्रावैलेंसी है। तो आज के क्वेश्चन में हम एलोट्रॉफिक्स फॉर्म ऑफ कार्बन्स या व्हाट इज़ एलोट्रॉफी ये डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूसली यूजिंग द वर्ड कार्बन कार्बन कार्बन। अब अगर हमसे भी पूछा जाए कि कार्बन क्या है, तो सिंपली सी इस बात है कि कार्बन एक एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 14 है। और कार्बन मोस्टली हर एक चीज़ में पाई जाती है। हर वो चीज़ जो जलने के बाद ब्लैक हो जाए वो कार्बन है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एलोट्रॉफिक्स ऑफ कार्बन्स। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द डिफरेंट एलोट्रॉफिक्स फॉर्म ऑफ कार्बन। द एलिमेंट्स कार्बन occur in different form in nature with widely varying physical properties। ये जो एलिमेंट्स कार्बन है ये डिफरेंट फॉर्म में इन नेचर्स में हमें मिलता है और जिसकी मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये समझना है कि दुनिया की सबसे हॉटेस्ट सब्सटेंस जो है, जो डायमंड है, वो भी कार्बन से बनती है। और दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस जो है, जिसको हम ग्रेफाइट सुरमा कहते हैं, वो भी कार्बन से बनती है, वो भी कार्बन है। अब कितना अंतर आ गया, एक सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, दूसरा सॉफ्ट, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट जो है, यानी ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है लेकिन डायमंड बैड कंडक्टर है। तो अब एक ही एलिमेंट से दो किस्म की चीज़ें यहाँ बन रही हैं, इसी को हम एलोट्रॉफी कहते हैं। अब ये कैसे है ये समझना यहाँ है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट्स are formed by carbon atoms. The difference lies in manner in which carbon atoms are bonded to one another. अब यहाँ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ डिफरेंस है अरेंजमेंट ऑफ एटम। यानी जब अरेंजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स जब होगा तो डिफरेंट किस्म की चीज़ बनेगी। तो इन डायमंड्स ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो डायमंड्स में हर एक कार्बन एटम ये बॉन्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है दूसरे 4 कार्बन एटम से, फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और क्या बनाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो लेकिन इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड to 3 other carbon atoms
in the same planes. ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, यानी बॉन्डेड होता है, और क्या बनाता है, गिविंग ए हेक्सागोनल array. अब यहाँ क्या है, डायमंड्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है. One of these bonds is a double bond, and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array being placed in the layers one above the other. So this is known as allotrophies of carbon. तो इंशाल्लाह कल फिर आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.